हेलो ऑफ टाइम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मैं सृष्टि श्रीवास्तवा एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके अपने चैनल ऑफ टाइम में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। विदुर ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि वह कुरु परिवार का एक हिस्सा थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय विदुर ने कौरवों के इस अत्याचार का विरोध किया, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। जब कौरव पांडवों में बहस का मुद्दा युद्ध तक पहुंच गया, तब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए ताकि दोनों गुटों में सुलह करा सके। उनके आने की खबर कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को मिल गई थी, इसलिए उन्होंने उनके रहने का इंतज़ाम एक अच्छे स्थान पर करा दिया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उस स्थान पर जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि वे विदुर एवं उनके परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे। उस समय तो दुर्योधन कुछ नहीं बोले, लेकिन अगले ही सुबह भरी सभा में उसने विदुर को दुश्मनों यानी कि श्री कृष्ण का साथ देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। केवल इतना ही नहीं, साथ ही विदुर एक दासी का पुत्र है और उसका अतीत क्या है, इस सब पर भी उंगली उठी, जिससे क्रोधित होकर विदुर ने उससे कहा कि यदि वह उस पर विश्वास ही नहीं करता तो वह यह युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते। तत्पश्चात विदुर ने सबके सामने सभा में ही अपना हथियार तोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए उन्होंने स्वयं विदुर के यहाँ रहने का फैसला किया था, क्योंकि यदि विदुर कौरवों की ओर से युद्ध का हिस्सा बन जाते तो पांडवों को हारने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि विदुर के पास एक ऐसा हथियार था जो अर्जुन के गांडीव से भी कई गुना शक्तिशाली था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान क्रोधित होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सामने एक चेतावनी रखी थी। उसने कहा कि जब वह चाहे विदुर को हुक्म देकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कहा कि यदि विदुर द्वारा वचन तोड़कर युद्ध में आने का फैसला लिया गया तो वह भी उसे दिया हुआ अपना शस्त्र न उठाने का वचन भूल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑफ टाइम सुनते रहिए। थैंक यू।